रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रात मूसलाधार बारिश, G6 में अंडरपासेस बारिश के पानी से भर गए। छठा बख्तावर में सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। बारिश का पानी लोगों के घरों में दाखिल। कटारिया के मकाम पर नाला लाई की सतह 19 फुट पहुंच गई। मुल्हका आबादी के लिए अलर्ट जारी। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज, वासा का अमला और हैवी मशीनरी तैनात। सैदपुर में सबसे ज्यादा 85 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के बाज़ इलाकों में शदीद बारिश की पेशगोई। उधर दरियाए सिंध में कालाबाग पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 3,96,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। तरबेला डैम, चश्मा बैराज, तौंसा, गुड्डू और सखर बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक मुल्क के बाकी दरियाओं में सूरत हाल मामूल पर है। ईरान की कौमी सलामती काउंसिल के सरबराह मोहसिन रज़ाई ने खबरदार किया है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की मौशी जंग में मदद करने वाले ममालिक के मफादात को निशाना बनाया जाएगा। अमेरिका ने मुज़ाकरात, सिफारतकारी और खुद अपने दस्तखत को धोखा दिया। पूरी दुनिया समझ गई है कि डोनाल्ड ट्रंप अहमक शख्स है, जबकि दुनिया ईरान को नए अंदाज से देख रही है। मक्का मुआहदे से मुतालिक सवाल पर मोहसिन रज़ाई ने कहा कि इससे जाहिर होता है कि अमेरिका ने उन ममालिक को आगाह कर दिया है कि वो खित्ता छोड़ना चाहता है। बोले, अमरीकी समझते थे कि वो चंद रोज में जंग खत्म करके तेल और गैस पर कब्जा कर लेंगे। जंग में 1200 ऑयल टैंकर्स इस्तेमाल के काबिल नहीं रहे। 15% आलमी फ्लैट नाकारा हो गया। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान, स्पीकर बाक़िर कालिबाफ और अदलिया के सरबराह की मुलाकात। ईरान के खिलाफ मौशी जंग के ऐलान से पैदा सूरत हाल से निपटने के लिए हिकमत अमली तय। साबिक अमरीकी वज़ीर दिफ़ा लियोन पेनिटा ने कहा है कि ईरान के खिलाफ छेड़ी गई मौशी जंग से अमरीका को कामयाबी नहीं मिलेगी। ईरान आबनाए होर्मुज़ बंद करके अमरीका पर इक़्तिसादी दबाव बढ़ा रहा है। ट्रंप इंतज़ामिया के हालिया इक़दाम तेहरान को हथियार डालने पर मजबूर नहीं कर सकेंगे। अमरीकी फ़ौज के साबिक अफसर सेड्रिक लेक्टन ने कहा कि ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से ईरान को ग़िज़ाई अजनास और तिब्बी सामान की फराहमी में रुकावटें डालना जंगी जुर्म होगा। हुकूमत ने बानी पीटीआई के शिफा अस्पताल मुंतकली के अदालती फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नज़र सानी अपील दायर कर दी। हुकूमत ने मौक़िफ़ अपनाया कि जेल में कैद शख्स के इलाज का तरीक़ाकार पाकिस्तान जेल कवानीन मजूदिया 1978 में मौजूद है, जिसके तहत ज़रूरत पड़ने पर कैदी को सरकारी, सिविल या ज़िलाई हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया जा सकता है। कैदी को निजी अस्पताल भेजने का कानून में तसव्वुर ही नहीं। बानी पीटीआई की दरख्वास्त पहली मरतबा समाअत के लिए मुक़र्रर हुई और अबूरी हुक्म भी जारी कर दिया गया, जिसमें उनकी चारों दरख्वास्तें मंजूर करके उन्हें हतमी रिलीफ दे दिया गया। उनकी तिब्बी रिपोर्ट में सेहत के हवाले से कोई वाज़ेह बात नहीं थी। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से 18 अगस्त का हुक्म वापस लेने की दरख्वास्त कर दी। वफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल न करके सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी की। ये तौहीन अदालत है। अदालत ज़िम्मेदारान को ज़ाती हैसियत में तलब करे और उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करे, उन्हें कानून के मुताबिक सजा दे। बानी पीटीआई की बहन अज़मा खान ने सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि अदालती हुक्म के बरखिलाफ बानी पीटीआई को शिफा के बजाय पेम्स ले जाया गया। पेम्स में सिर्फ मामूल का रेटिना का मुआयना हुआ, आंखों का इंजेक्शन लगाया गया और ब्लड प्रेशर चेक किया गया। मुकम्मल तिब्बी मुआयना नहीं किया। दरख्वास्त में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तादड़ और वज़ीर इत्तलात अता तादड़ को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने की भी दरख्वास्त की गई। एक बेबुनियाद कंटेम्प्ट की पिटिशन डाली गई है। जो हकायक थे, जो फैक्ट्स थे, वो हमने लम्हा ब लम्हा कौम के सामने रखे और कोर्ट के ऑर्डर की मंशा के मुताबिक हमने ये तमाम तर चीज़ें शफाफियत से हम आगे लेकर चले। जैसे ही शिफा हॉस्पिटल का मामला खुला तो शिफा हॉस्पिटल के बाहर टोलियों में लोग किसने जमा किए, पहला सवाल। उधर बैरियर्स को हटाया और इस सारे मामले को सियासत की नजर किया। क्या वो तहरीक इंसाफ नहीं थी?
तौहीन अदालत की मुर्तकिब हुकूमत नहीं बल्कि बानी पीटीआई, उनकी फैमिली और तहरीक इंसाफ हुई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का रद्द-ए-अमल, तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त बेबुनियाद करार दे दी। मीडिया ब्रीफिंग में कहा, एक तौहीन अदालत ये हुई कि अदालती पाबंदी के बावजूद शिफा अस्पताल के बाहर टोलियों में लोग जमा हुए। उन्हें किसने जमा किया? अस्पताल के बाहर तहरीक इंसाफ के लोगों ने सिक्योरिटी रिस्क पैदा किया। अदालत ने वाज़े कहा था कि कोई बयानबाजी नहीं होगी, लेकिन मीडिया से गुफ्तगू की गई, सियासत भी हुई, बयानबाजी भी हुई। हुकूमत ने नज़र सानी दरख्वास्त में पूछा कि क्या ये सहूलत हर कैदी को मैसर है। इलाज मुआवजे के हवाले से इंतजामिया ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद किया। बानी पीटीआई का मुआयना उनकी बहन और उनके डॉक्टर्स की मौजूदगी में हुआ। हुकूमत ने एक दिन भी बानी पीटीआई का इलाज नहीं रोका। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई बिल्कुल ठीक हैं। तहरीक इंसाफ के वकील खालिद यूसुफ चौधरी का अडियाला जेल हुकाम को खत, तौहीन अदालत की दरख्वास्त के मामले पर बानी पीटीआई के दस्तखत पावर ऑफ अटॉर्नी पर करवाने का मुतालबा। कहा, 20 अगस्त को पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर अडियाला जेल गए थे। जेल हुकाम ने पावर ऑफ अटॉर्नी के कागजात वसूल नहीं किए। पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए बयान हल्फी सुप्रीम कोर्ट में भी जमा करवाया। पावर ऑफ अटॉर्नी पर दस्तखत न करवाने से बानी पीटीआई के कानूनी हुकूक मुतासिर हो रहे हैं। जेल हुकाम की मुबैना गफलत आइन, कानून और जेल रूल्स की खिलाफ वर्जी है। कानूनी जिम्मेदारियां अदा न करना इख्तियारात से तजावुज़ है। पावर ऑफ अटॉर्नी पर दस्तखत न करवाने की सूरत में मामला अदालत के सामने रखेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि बानी पीटीआई की तबीयत ठीक है और वो तंदुरुस्त हैं। बानी पीटीआई की बहन अगर इस बहाने से कोई एनआरओ चाहती हैं तो ये फिर उनकी अपनी ख्वाहिश है। पीटीआई वाले हमदर्दी कार्ड खेलना चाहते हैं। अदालतें बदल चुकी हैं, ये नई अदलिया है। यह अदलिया जुडिशल एनआरओ देने के लिए नहीं है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा कि ये तो पीटीआई वाले ही बता सकते हैं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को दी गई दरख्वास्त में मोहसिन नकवी का नाम क्यों शामिल नहीं किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान से जुम्मे की रात मुलाकात हुई। हमने तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा कर दिया है। इस वक्त सियासत बहुत पीछे रह गई है। इस वक्त किसी सियासतदान की इज्जत नहीं रही। सवाबी में कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारा है, मुल्क के फैसले आवाम खुद करेंगे। वो दिन दूर नहीं जब बानी पीटीआई बाहर निकलेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की फरियाल तालपुर के हमरा झंग में दरबार सुल्तान बाहू अहमद मीडिया से बातचीत में कहा कि पीटीआई का मौलाना साहब के साथ बैठना अच्छी बात है। पीटीआई की रिट के हवाले से भी अदालत ने फैसला करना है। हर कैदी को सेहत की सहूलियात मिलनी चाहिए। बानी पीटीआई को भी सहूलियात मैसर हैं। बानी पीटीआई को डॉक्टर्स ने फिट करार दिया है। फैसलाबाद की गौसिया कॉलोनी में दादा ने घरेलू झगड़े पर 2 पोतों को तेज धार आले से कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुश्तइल शख्स ने अपनी बीवी और बहू को भी जख्मी कर दिया। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मरने वालों में 2 भाई, 6 साल का नबील और 8 साल का अदील शामिल हैं। टेक्सला में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आयशा गुलवाना को वालिद और भाई ने गैरत के नाम पर कत्ल किया। एसएसपी ऑपरेशंस ने बताया कि पुलिस ने केस हल कर लिया है। आयशा के वालिद समेत 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। आयशा के कत्ल में उसके कज़न भी मुलविस हैं। आयशा को 14 अगस्त को फायरिंग करके कत्ल किया गया था। वालिद ने ही बेटे के कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाया था। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार आज लंदन पहुंचेंगे। ज़राए के मुताबिक इसहाक़ डार बरतानवी वज़ीर ख़ारजा एडमिली बेंट से भी मुलाकात करेंगे। इसहाक़ डार के दौरे में पाक बरतानिया ताल्लुकात और बाहिमी दिलचस्पी उमूर पर बातचीत होगी। कनाडा का अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान। वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने कहा है कि 8 सितंबर से अमेरिकी स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स और दीगर अशिया पर टैरिफ नाफिज किया जाएगा। सदर ट्रंप की जानिब से कनाडा पर 22 अगस्त से 50% टैरिफ आयद किया गया है। कनाडा की $20 अरब मालियत की अमेरिका को बरामदात मुतासिर होंगी।
टैरिफ के मामले पर दोनों ममालिक के मुज़ाकरात नाकाम हो गए थे। वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने कहा कि कैनेडियन वर्कर्स, फार्मर्स, फैमिलीज और बिजनेस की खातिर एक डॉलर का हिसाब लिया जाएगा। बलूचिस्तान में ढाडर के करीब मुतासरा गैस पाइपलाइन की मरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया गया। सुइसरवन गैस हुकाम का कहना है कि आज 18 इंच कुतर की गैस पाइपलाइन से गैस बहाल कर दी जाएगी। जाने के लिए सर बहुत मुश्किलात है, क्योंकि मुसाफिर हैं जो किराया फोल्ड नहीं कर सकते, ना वो जहाज़ पे जा सकते हैं, और कराची का रास्ता ऐसे ख़राब है, रास्ते में लूट मार की जा रही है। तो मेरी हुकूमत से ये अपील है कि इस बुलान ट्रेन को जो है ना जल्द से जल्द चलाया जाए, ताकि मरीज़ों के लिए भी आसान हो जाए। बुलान मिल काफ़ी अरसे से बंद है, तो उसकी वजह से मरीज़ों को बहुत मुश्किलात हो रही है सर। तो बराए मेहरबानी ये हुकूमत से गुजारिश है जल्द से जल्द बोलान मिल खोला जाए और मरीज़ों के लिए आसानी हो जाए। 6 माह से बोलान मेल की बंदिश ने बलूचिस्तान के मुसाफिरों का सफ़र मुश्किल बना दिया है। इलाज की गर्ज से कराची जाने वाले मरीज़ और लवाहिकीन की मुश्किलात भी बढ़ गईं। कोयटा कराची शाहरा पर एम्बुलेंसेस छीनने समेत दीगर वारदातों से भी बेयकीनी की सूरत हाल। शहरियों की हुकूमत से बोलान मेल को बहाल करने की अपील। बदीन पुलिस मुकाबले में नौजवान की हलाकत के मुकदमे की तफसीलात जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। FIR के मुताबिक पुलिस मुकाबले में 5 पुलिस स्टेशन के SHOs और 40 से ज़ायद अहलकारों ने हिस्सा लिया। SI, ASI और अहलकार को गश्त के दौरान मुलजिम के लिंक रोड पर मौजूदगी की इत्तला मिली। मुलजिम ने पुलिस को देखकर सीधे फायर किए, जिससे 2 अहलकार जख्मी भी हुए। पुलिस की तरफ से फायरिंग का सिलसिला बंद हुआ तो गन्ने की फसल में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, जहां महरम दल की लाश मिली। लवाहिकीन का इल्ज़ाम है कि पुलिस ने महरम दल को राह चलते गिरफ्तार किया, 5 लाख रुपए मांगे। रकम न मिलने पर मुबैना मुकाबले में हलाक कर दिया। फैसलाबाद के इलाके रहमानपुरा में 5 रोज़ कबल बच्चे को कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम बच्चे का मोहल्लेदार है। ज़्यादती की कोशिश के दौरान मज़ाहमत पर बच्चे का कत्ल किया और लाश झाड़ियों में छुपा दी। मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर दिया। कराची की मुख्तलिफ सड़कों पर हफ्ते की रात ट्रैफिक मुतासिर रही। शाह फैसल नर्सरी स्टॉप के करीब मीर रज़ा के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए एहतजाज के बायस एयरपोर्ट जाने और आने वाले रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल रही। सर सलमान शाह रोड पर अहले इलाका का बिजली की अदम फराहमी पर एहतजाज खत्म। गरीबाबाद से हसन स्क्वायर जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक बहाल। जेल चौरंगी के अतराफ ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। तारिक रोड पर पुरानी सब्जी मंडी जाने वाले रोड पर भी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर रही। डालमिया रोड, राशिद मिन्हास, स्टेडियम रोड पर भी ट्रैफिक जाम रही। पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ लाहौर, कराची और पेशावर में जमात इस्लामी के धरने 8वें रोज़ में दाखिल। लाहौर में धरने से खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम उर रहमान की पंजाब हुकूमत पर तनकीद। कहा, मुल्क में गुर्बत में सबसे ज़्यादा इजाफा पंजाब में हुआ है। पंजाब में खातून वज़ीर आला हैं और 80 लाख बच्चियाँ स्कूल नहीं जा रहीं। हुकूमत ने बच्चियों के स्कूल आउटसोर्स करवा दिए। कराची में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान अमीर जमात इस्लामी कराची मुन्नम जफर ने कहा, वफाक ने 69 अरब रुपए ईंधन के नाम पर ज़ाया किए। पीपल्स पार्टी की हुकूमत करप्ट है, मसाइल हल नहीं कर सकती। रावलपिंडी के इलाके रवात खड़कन साहला गांव में 2 भाई नहाते हुए नाले में डूबकर जान बहक हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 11 साल के मोहम्मद आयान और 14 साल के अब्दुल मनान की लाशें निकाल ली गईं। बलूचिस्तान दुकी की कोयला कान में जहरीली गैस भरने से 2 कारकुन जान बहक, 4 बेहोश हुए। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल के अरकान ने न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी से मुतालबा किया है कि वो भारत की इंतहा पसंद जमात RSS के लीडर मोहन भगवत की अमरीका आमद से मुतालिक अपनी खामोशी तोड़े। इन अरकान का कहना है कि RSS पर अमरीका का मजहबी कमीशन बराए आलमी आज़ादी पाबंदी चाहता है। बरतानिया के शहर मिडल्सबरो के करीब पुलिस ताक़ुब के दौरान खौफनाक हादसा।
2 पुलिस एहलकारों समेत 7 अफराद हलाक। पुलिस के मुताबिक मोटरवे पर गलत समत से आने वाली गाड़ी पुलिस कार से टकरा गई। दोनों गाड़ियों में सवार तमाम अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। शदीद गर्मी के बाद इटली में तूफानी हवाओं ने कई इलाकों में तबाही मचा दी। इटली के एक एयरपोर्ट पर खड़े तैयारे तूफानी हवाओं से उलट गए। कई मकामात पर दरख्त भी उखड़ गए। फैसलाबाद में कव्वाली नाइट का एहतमाम। राहत फ़तेह अली खान, उस्ताद गुलाम अली, उस्ताद हामिद खान समेत दीगर गुलकारों की शिरकत। शानदार कलाम पेश करके हाज़रीन से भरपूर दाद वसूल की। पिक्सल एंटरटेनमेंट और जियो टेलीविजन के इश्तराक से पेश किए जाने वाले रियलिटी शो में इस वीकेंड से शुरू होने वाला है क्वार्टर फाइनल और नाज़रीन की नज़रों के मुंतज़िर हैं कुछ खतरनाक स्टंट्स। इस वीकेंड पर क्या कुछ होने वाला है, देखिए पाकिस्तान गॉट टैलेंट की आने वाली किस्में आज रात 10 बजे सिर्फ जियो पर। और कौन बनेगा पाकिस्तान आइडल का फातेह, आज सबके सामने आ जाएगा। रंगारंग शो, 8 उम्मीदवारों का कांटेदार मुकाबला, एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस और जजेस का इम्तिहान। जजेस की गुलकारी भी शो को 4 चांद लगाएगी। स्पॉन्सर सुपर बिस्किट ने शो को यादगार बनाने के लिए आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार आतिफ असलम को बतौर सुपर आइकन मदऊ किया है। तो फिर देखना ना भूलें पाकिस्तान आइडल सुपर फिनाले सबसे पहले जियो पर शाम 7 बजे।